American Sikh's call is very simple. Let compassion guide us. Let there be compassion for the families, fairness for Harjinder, and justice guided by truth, not by fear, vilification, or hate. This is what America stands for, and this is what we must uphold in this face of tragedy. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, हरजिंदर सिंह के एक्सीडेंट को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू, अ ह्यूमन राइट लॉयर फ्रॉम सिख कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सिख्स फॉर जस्टिस, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हरजिंदर सिंह से उनकी मुलाकात हुई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जर्नलिस्ट के काफी क्वेश्चंस के आंसर दिए, जिसमें उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जितने भी लोग इस एक्सीडेंट में मारे गए हैं उनकी फैमिलीज को $100,000 की ह्यूमैनिटेरियन एड देने का ऐलान किया। A gesture of compassion and empathy, Sikhs for Justice, that is us. We will be committing $100,000 in humanitarian aid for the families of the deceased victims, and that will be delivered through the office of Florida Governor DeSantis. जो फ्लोरिडा के गवर्नर ऑफिस से फैमिलीज को दिया जाएगा, ये एज अ पार्ट ऑफ कंपैशन, जिसमें सिख कम्युनिटी हमदर्दी रखती है कि जिन लोगों की जान गई हम उनके साथ खड़े हैं। ये एक एक्सीडेंट था, ये कोई इंटेंशनल किलिंग नहीं थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहां आया हूं सिख कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सिख्स फॉर जस्टिस की तरफ से एज अ ह्यूमन राइट लॉयर। मैं हरजिंदर सिंह को रिप्रेजेंट करने, किसी लीगल प्रोसीडिंग में रिप्रेजेंट करने नहीं आया हूं, मैं उनका अटॉर्नी नहीं हूं। मैं सिर्फ यहां पर उनसे मुलाकात करने और पूरी सिख कम्युनिटी की तरफ से हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि हमें बहुत अफसोस है जिन लोगों की इस एक्सीडेंट हादसे में जान गई और हम उनके साथ खड़े हैं। Passion to show that Sikh as a community, we stand in solidarity with the victims. That is our main religious cause, that we are always there for humanitarian relief, humanitarian cause. We are known for this, Sikhs are known for this, and we want to show our compassion that we stand with the victims, we stand with the solidarity, and this is a grieving, and this is just a compassion aid which we are doing. उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के बाद हरजिंदर सिंह से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि हरजिंदर सिंह को भी, उनकी भी आंखों में, उनकी मेंटल स्टेट में उनको पूरा अफसोस है कि ये जो हादसा हुआ उस दिन, जिस तरह से लोगों की जान चली गई, उनकी फैमिलीज के लिए वो प्रेयर कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं वाहिगुरु जी से। यार ऑब्वियसली अब जब बंदा ट्रक लेके निकलता है बाहर, वो ये थोड़ी सोच के निकलता है कि आज किसी की जान लेनी है। बंदा तो ये सोच के निकलेगा ना, वाहिगुरु सही सलामत जाऊं और सही सलामत वापस आ जाऊं। और उन्होंने कहा कि हरजिंदर सिंह जब ये एक्सीडेंट हुआ तब वो अपने ट्रक से बाहर निकले, उसके बाद वो मिनी वैन की तरफ गए, उन्होंने विंडो जो डोर होती है वो तोड़ी और जो लोग अंदर बैठे थे उनको ये कहा कि मदद आ रही है, आप मेरे साथ बने रहे। तो इस चीज से ये बिल्कुल दर्शाता है कि उनको भी अफसोस था कि ये क्या हो गया। ये हादसा बहुत बड़ा हादसा था और ये जानबूझ के किया गया हादसा, किसी की इंटेंशन नहीं थी करने की, पर यह हादसा हो गया एक गलत यूटर्न लेने की वजह से। अब हरजिंदर सिंह कोई टेररिस्ट या कोई किलर या फिर उन्होंने गोलियां चलाई हो, तोपें चलाई हो, ऐसा तो नहीं है। ये भी एक एक्सीडेंट है जो रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सीडेंट होते हैं, वैसा ही एक ये भी एक्सीडेंट है जिसका उन्हें बिल्कुल अफसोस है। और उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी, इससे पता लगता है कि यार उनको वाकई में उनको झटका लगा। वो जब उन्होंने देखा होगा कि जिस तरह से मिनी वैन में अंदर लोग हैं, उन्होंने वो विंडो तोड़ी और मतलब वो डोर तोड़कर उन्होंने मतलब बोलने की, बातचीत करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने वो कह रहे हैं कि मदद आ रही है, आप बने रहें। और यार ये सच में बड़ा अफसोस लगता है कि यार जब किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाए ना, जो आपने कभी सोचा भी ना हो कि ऐसा भी हो जाएगा, इसी को बोलते हैं टाइम का खराब होना। और जब टाइम खराब आता है ना, मुझे लगता है वाहिगुरु भी आशीर्वाद हट जाता है। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं कि इस एक्सीडेंट के बाद जिन लोगों की जाने गई, हम उनके साथ खड़े हैं, हमें पूरा कंपैशन है उन फैमिलीज के लिए, हम लोग उनका दर्द समझ रहे हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हरजिंदर सिंह को, उनको भी फेयर ट्रीटमेंट मिले, उनको एज अ किलर पोर्ट्रेट ना किया जाए। ये भी एक हादसा था जो कि इंटेंशनल नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं थी हरजिंदर सिंह की जान लेने की, बट एज अ जेस्चर
ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी, 6 फॉर जस्टिस, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि $100,000 का ह्यूमैनिटेरियन एड वो उन फैमिलीज को देंगे जिनकी फैमिली मेंबर्स इस एक्सीडेंट में आज इस दुनिया में नहीं रहे। और ये जो मदद है ये फ्लोरिडा के गवर्नर ऑफिस से फैमिलीज को दिया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ कंपैशन की, मतलब हमें दर्द है, अफसोस है, कोई नहीं चाहता यार किसी की जान लेना, लेकिन ये एक ऐसा हादसा हो गया जिसमें लोगों की जान चलेगी और हम फ्लोरिडा के लोगों के साथ खड़े हैं। जब जर्नलिस्ट ने क्वेश्चंस किए गुरपतवंत सिंह पन्नू से, तो पहला क्वेश्चन था कि हरजिंदर सिंह फ्लोरिडा छोड़कर कैलिफोर्निया क्यों चले गए, वो क्यों वहां पर नहीं रहे, क्या वो भाग गए? तो इसका आंसर जो गुरपतवंत सिंह पन्नू उन्होंने दिया। इन्होंने बताया कि हरजिंदर सिंह ने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि उनको फ्लोरिडा हाईवे पेट्रोल ने गैस स्टेशन पे छोड़ा, उसके बाद वो मोटेल में रुके और अगली सुबह वो फ्लाइट करवा के कैलिफोर्निया आ गए। उनके जो ट्रक का ओनर था उन्होंने उनकी फ्लाइट की। फ्लोरिडा हाईवे पेट्रोल की तरफ से उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी, वो कोई भागे नहीं थे, लेकिन इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी, इस वजह से वो फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया चले गए। बताता है कि यार वो भागे नहीं है, लेकिन वो क्लियर नहीं थे कि अब आगे क्या करना है, इस वजह से वो वापस अपने घर चले गए कैलिफोर्निया। अब आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल पे किस तरह से उनको प्लेन में लाया गया, एकदम ऐसा टेररिस्ट बड़ा पता नहीं क्या कर दिया है वैसे दिखाया गया। तो वो सब पॉलिटिकल मूव होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक एक्सीडेंट जो अमेरिका में होते ही रहते हैं, उस एक्सीडेंट को कितना बड़ा बना दिया गया, ये अनफेयर हो रहा है हरजिंदर सिंह के साथ। तो ऐसा ना हो, हम सभी अमेरिकन सिस्टम में बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं कि हरजिंदर सिंह के साथ भी फेयर ट्रीटमेंट किया जाए। तो यही पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरपतवंत सिंह पन्नू उन्होंने बात रखी, उन्होंने सिख कम्युनिटी की तरफ से बात रखी, किस तरह से वो मदद करना चाहते हैं उन फैमिलीज की जिनके लोग इस हादसे में नहीं रहे। और बाकी यार अमेरिका का जो सिस्टम है मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मीडिया पे क्या चल रहा है वो सब सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट प्रॉपर हर चीज देखता है कि क्या ये उनका डिसीजन आएगा वो पता लगेगा। पर ये कोई वैसा नहीं है कि मतलब इंटेंशनली इन्होंने मारने की कोशिश की गई, ये एक हादसा था जो मतलब हो गया, जो होना नहीं चाहिए था पर हो गया। अगला क्वेश्चन उनसे किया गया, हरजिंदर सिंह जिस तरह से इलीगल वर्ड जो है लोगों ने फैला दिया कि ये इलीगल ड्राइवर है, इलीगल आया है, तो उस चीज को भी गुरपतवंत सिंह पन्नू उन्होंने बताया कि ये 2018 में जिस तरह से बॉर्डर क्रॉस कर आते हैं जैसे बाकी लोग आते हैं वैसे आए थे, फिर इनको इनिशियली $5,000 बॉन्ड पे छोड़ा गया था। इनका रिफ्यूजी केस, असाइलम केस लगाया गया जो कि पेंडिंग है। एज पर जो अमेरिका के लॉज हैं उसकी अगर हम बात करें तो अगर आपका केस पेंडिंग है तो आप वर्क ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वर्क परमिट जब आपको मिल जाता है तो आप CDL लाइसेंस निकाल सकते हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस निकाल सकते हो। तो वही चीज हरजिंदर सिंह के केस में भी है, उन्होंने सब कुछ जो अमेरिका का लॉ बोलता है उसी को फॉलो करके किया है। वो इलीगली ट्रक ड्राइव नहीं कर रहे थे, वो कोई इलीगल प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, उनके प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस था जो DMV से मिलता है, प्रॉपर मतलब टेस्ट देकर, मेडिकल देकर, एग्जाम देकर, वैसे ही उन्होंने भी CDL निकाला है। तो कुछ भी इसमें इलीगल एक्टिविटी नहीं थी, ऐसा कुछ भी इलीगल तरीका उन्होंने लगाया कि हाँ भाई ऐसे निकाल दिया, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता है। अमेरिका में इतना आसान नहीं है। इधर ड्राइविंग लाइसेंस निकालने जब जाते हो ना आप, तो प्रॉपर आपका टेस्ट, मैं तो बोलता हूँ पहली बार कोई पास नहीं करता यहाँ पे, प्रॉपर पढ़ के जाओगे तो ही पास होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। और दूसरा उसके बाद आपका रोड टेस्ट होता है। रोड टेस्ट में तो हो ही नहीं सकता कि जो आपके इंस्ट्रक्टर है वो ऐसे आपको दे दे, आप चलाओगे ट्रक तभी तो पास करेगा वो, नहीं तो पास ही नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें जो है यार, ये एक ऐसा हादसा है जो किसी के हाथ में नहीं था, होना नहीं चाहिए था पर हो गया। और ऐसा हो गया कि उसके बाद कुछ मतलब लोगों ने इसको पॉलिटिकल जो मुद्दा बना दिया ना, उसमें मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा अनफेयर हो रहा है हरजिंदर सिंह के साथ। पूरी की पूरा अफसोस है यार हमें उन लोगों के साथ जो जिनका जान चला गया, जिनकी फैमिलीज इस वक्त हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके रिगार्डिंग थी कि भाई हम लोग फैमिलीज के साथ भी खड़े हैं और हम चाहते हैं कि हरजिंदर सिंह, हम अमेरिकन सिस्टम में बिलीव करते हैं, उनके साथ भी फेयर ट्रीटमेंट हो। अब मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, नेक्स्ट टाइम, टिल देन, चेक ऑफ फटे।